नमस्कार, प्रसंगर्स में आप सभी का स्वागत है। तो प्रसंगर्स की शुरुआत करेंगे दुनिया की 2 बड़ी महाशक्तियों के राजस्थान दौरे की। दुनिया की 2 बड़ी शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज जयपुर रहे, जहां लगभग 5 घंटे के अपने दौरे में उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। सबसे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर गवर्नर कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनकी अगवानी की, जहां से वे कड़ी सुरक्षा के बीच में हवा महल पहुंचे। हवा महल में लगभग 2 घंटे रुकने के बाद में 5 बजे परकोटे में बड़ा रोड शो किया। रोड शो के दौरान काफ़ी संख्या में जयपुर वासी और अन्य भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां जय सिया राम के नारे भी लगे। इस दौरान दोनों नेताओं ने हाथ हिला करके और अभिवादन भी किया। इसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात रही कि इन्होंने जंतर मंतर भी देखा, हवा महल भी देखा और इससे अभिभूत भी हुए। राजस्थान में गुलाबी नगरी को देख करके दोनों नेता अभिभूत भी रहे और फ्रांस के राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर के राजस्थान वासियों में भी काफ़ी कुछ उत्साह बना है। शाम को जयपुर से दिल्ली रवाना होने से पहले इन्हें हवा महल में रात्रि भोज परोसा गया, जिसमें राजस्थानी व्यंजन विशेष रूप से परोसे गए, जिसमें दाल बाटी चूरमा, सरसों की सब्जी आदि उनको परोसी गई, जिसको उन्होंने स्वादिष्ट भोजन बताया और उसका टेस्ट भी उन्होंने अच्छी तरह से लिया। इसी दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी के साथ में खुद अपनी सेल्फी भी ली। सबसे बड़ी बात रही कि राम मंदिर की जो बात चल रही है कि राम मंदिर को लेकर के भी उन्होंने जब कुछ खरीदारी कर रहे थे तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने राम मंदिर का मॉडल भी खरीदा। तो ये बात रही राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी की, जिनकी यात्रा रही और रात को 8:35 बजे वो जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। साथ ही बात कर लेते हैं आशाराम की। आशाराम, बापू आशाराम जिनको कहा जाता है, लंबे वर्षों, क्या कई वर्षों से वो जोधपुर जेल में बंद है। कई बार कोर्ट में भी गए, कई बार गए, लेकिन उनको जमानत नहीं मिली। उन्होंने बीमारी के नाम पर पैरोल के लिए याचिका दायर की थी। पहले उन्होंने कलेक्टर को दी थी, लेकिन कलेक्टर ने उसको खारिज कर दिया, जिसके अगेंस्ट उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी, जहां भी अब वो उनकी याचिका स्वीकार नहीं की गई। बिहार में पिछले 3 दिनों से सियासी हलचल काफ़ी बढ़ी हुई है, जहां नीतीश को लेकर के कई तरह की बातें की जा रही है। कल अचानक एक पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की पुत्री आचार्य ने वहां एक ट्वीट करके लालू के खिलाफ कुछ ट्वीट कर दिया था, जिसको लेकर के राजनीतिक माहौल कुछ गड़बड़ गया, लेकिन लालू यादव ने उसे डैमेज कंट्रोल करते हुए उसको ट्वीट को वापस ले लिया, यानी कि वो वापस जो है अपने फुट बैग पे आ गई। तो लेकिन ये मामला थमा नहीं है। लालू यादव ने हालांकि मना कर दिया, लेकिन बताया जाता है कि लालू आवास पर उनके समर्थकों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। वहाँ नीतीश कुमार ने भी अपने समर्थकों के साथ में एक बैठक की। तो दोनों तो ये बताया जा रहा है, लेकिन आरजेडी के जो प्रवक्ता है शक्ति यादव, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, ये सरकार बराबर चलती रहेगी। लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अलग ही अपनी राग छेड़ी, वो कई तरह के बातें करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नीतीश भरोसेमंद नेता नहीं है, हम नीतीश पर भरोसा नहीं कर सकते और नीतीश के लिए एनडीए में कोई जगह खाली नहीं है। तो अब क्या कुछ निकलता है, लेकिन इसी दौरान अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अचानक दिल्ली आए हैं, जो अभी कुछ देर बाद में अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। तो अभी बिहार की राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ न कुछ हलचल बढ़ने से
अब राजनीति सियासत ज़बरदस्त हो गई है। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही थी 14 जनवरी से जो शुरू हुई थी, उसको बीच में छोड़ के राहुल गांधी 2 दिन के लिए दिल्ली आ गए हैं। वे आज दिल्ली पहुंच गए और संभवतः गणतंत्र दिवस के लिए आए हैं। इसी बीच में बिहार कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक भी कल होने जा रही है दिल्ली में, जिसमें लोकसभा के उम्मीदवारों के चयन के लेके प्रारंभिक तौर पर कोई चर्चा हो सकती है। बात कर रहे थे हम अयोध्या की, तो अयोध्या में आपको पता ही है कि 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। अब उनको एटीएस ने को कोर्ट से उनका रिमांड मिला है 1 फरवरी तक के लिए, तो अब वो एटीएस उनसे पूछताछ में जुट गई है। अब क्या कुछ और इस मामले में बात सामने निकल के आती है, वो देखने वाली बात होगी। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए लगातार भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। अब तो मतलब पहली बार देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया में जो विमान कंपनियां हैं वो भी जैसे बस वाले कहते हैं भाई यहाँ से वहाँ बस जानी है ये जानी, तो इस तरह से पटना से जो अयोध्या आने वाली फ्लाइट है उसके लिए भी सोशल मीडिया में हो रहा है कि हमारी इतनी सीटें बुक हो चुकी है, इतनी सीटें बाकी है, जिनको जाना हो करा लें। तो कुल मिलाकर के उत्साह का माहौल बना है। और सबसे बड़ी उत्साह वाली आपको बात बताऊं कि जो महंत हैं वहाँ के सत्येंद्र दास, उन्होंने जो बताया है कि रामलला के मंदिर के जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर 48 जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो 48 दिनों तक वहाँ मंडल की पूजा होती है जो लगातार चल रही है। दूसरी बात यह कि रामलला को भोग किस तरह का लगता है, बाल भोग भी लगता है, राजभोग भी लगता है। तो 2 बार बाल भोग लगता है, 2 बार राजभोग लगता है। एक बाल भोग सुबह लगता है। बाल भोग में उनको रामलला को सुबह बाल भोग में रबड़ी, पेड़े और मेवे इसका भोग लगाया जाता है। वहीं राजभोग में उनको पूड़ी, खीर, सब्जी और हलवा ये उनको परोसा जाता है। एक राजभोग सुबह होता है, एक राजभोग होता है 2 बजे जब भगवान शयन करके दिन का विश्राम करके, एक राजभोग शाम को होता है, एक राजभोग रात को होता है। तो ये इसके अलावा अब 7 दिन की पोशाकें भी उनकी तय की जानी है कि 7 दिन में रामलला को नियमित रूप से कौन-कौन सी पोशाक पहनाई जाएगी। तो ये सारी बातें रामलला को लेकर के भी होगी। रामलला का सिलसिला अभी चलता ही रहेगा। विमान कंपनी की बात करते हैं तो विमान कंपनियों में भी इन दिनों न जाने किस वजह से रोज नई-नई कुछ बातें सामने आती रहती है। आज जो दिल्ली से जयपुर आने वाली थी इंडिगो की फ्लाइट, वो पूरी भर चुकी थी। मतलब पैसेंजर हो गए, सब चेकआउट सब हो गया, बैठ गए उसके अंदर और बैठने के बाद में भी 1 घंटे तक वो वहाँ से उड़ान नहीं भर पाई, जिसको लेके यात्री परेशान रहे। लेकिन विमानन अधिकारियों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिससे यात्रियों में काफ़ी रोष बना हुआ था। शाम को उनके आने के समय तक भी वो टेक ऑफ नहीं कर पाने की सूचना है। अक्सर हम सुनते रहते हैं कि गाँव के अंदर पैंथर आ गया, तेंदुआ आ गया, तो अब इंदौर में लगभग पिछले 10 दिनों से एक तेंदुए ने काफ़ी तूफान मचाया हुआ है, जो शहरी क्षेत्र में है। शहरी क्षेत्र जो इंदौर का सुपर कॉरिडोर एरिया है, जहाँ पूरा एक स्थान ऐसा भी है जहाँ बड़ी कंपनियों के ऑफिस बने हुए हैं। तो पिछले 1 सप्ताह से तो तेंदुआ वहाँ घूम रहा था। लेकिन अब उस रंडे ने जब उसकी पीछा करने वाले वन विभाग के लोग और उस तरह के, तो वो वन जो है तेंदुआ, अब उसने अपना स्थान बदल लिया है। अपने स्थान चेंज करके और तेंदुआ जो है सुपर कॉरिडोर के बजाय अब वो हार्ड लिंक जो प्रीमियम कोठी है उसके आसपास में कर रहा है। वो एक आपको वीडियो भी मैं बताऊंगा। गणतंत्र दिवस पर अभी अजमेर में मुस्लिम समाज ने एक अलग से प्रस्तुति दी है, जिसके अंदर दरगाह क्षेत्र में मदरसा के बालक बालिकाओं ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें लगभग 1000 बालक बालिकाएं थी, जिसमें दैनिक भास्कर के प्रभारी सुरेश कासलीवाल और शरीरा के जो अभी आज ही नए प्रेस क्लब के अध्यक्ष बने हैं मनोज दादीज भी उसमें मौजूद रहे। खाटू श्याम में भी उत्सव है।
पोस बड़े का जो आज आखिरी दिन था, तो पोस बड़ा आज वहाँ पोस बड़े का भगवान लगाया गया खाटू नरेश को। उसके बाद में दर्शन करने आए सभी श्रद्धालुओं को वो पोस बड़े का प्रसाद भी वितरित किया गया। अब बात कर लेते हैं चलते चलते में, तो 12 में अंता के नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं मुस्तफ़ा खां, उनके ऊपर निलंबन की तलवार लटकने की चर्चा आ रही है। बताया जाता है कि वहाँ के एमएलए कौरलाल मीणा ने शिकायत की थी कि उन्होंने नामांकन पत्र में जन्म तिथि गलत लिख दी, जिसको लेकर के अब वो संभवतः आज समझा जाता है कि उनका आज निलंबन हो सकता है। इसी तरह से राजस्थान विश्वविद्यालय में अगर किसी छात्र की दुर्घटना में कोई मृत्यु हो जाती है, तो पहले उसको 10 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अब उसको 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। कोटा दक्षिण नगर निगम ने आज एक अभियान चलाया, जिसमें अवैध रूप से मीट बेचने वालों के ऊपर कार्रवाई की गई। उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया और 12 जो मीट बेचने वाले हैं उनको नोटिस भी दिया गया। अभी 2-3 दिनों पहले हमने आपको बताया था कि निदेशालय मत्स्य विभाग के ठेकेदार से घूस लेने के मामले में आईएएस प्रेम सुख को गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने 19 तारीख के बाद गिरफ्तार होने के बाद में उन्होंने अपनी जमानत की याचिका दायर की, जिसको कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। तो बात कर लेते हैं कि भीलवाड़ा में अब एक तरफ तो बजरी का राजस्थान सरकार ने 15 जनवरी से 31 जनवरी तक का अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसमें सामूहिक रूप से सारे डिपार्टमेंट रहते हैं। लेकिन भीलवाड़ा में बजरी माफियाओं की हिम्मत का दाद देनी पड़ेगी, जहां उन्होंने आज पुलिस जो संयुक्त दल था उस पर उन्होंने हमला कर दिया, जिसमें एक नायब तहसीलदार, एक पुलिसकर्मी और एक पटवारी घायल हुए। बात कर लेते हैं अधिकारियों के मिजाज की। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक एसडीओ हैं, जिन्होंने अपने जो अधीनस्थ महिला कर्मचारी है उनसे जूते पहनने का एक उनका वीडियो वायरल हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। कि जो एसडीओ है अश्वन राम चितावन, वो एक महिला से अपने जूते पहन रहे हैं। जब उनकी जूते पहनने की ये वीडियो वायरल हुआ और जो मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास पहुंचा, तो मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में सर्वोपरि नारी सम्मान है, कोई अधिकारी कोई नेता नारी सम्मान से बड़ा नहीं है। तो उन्होंने उसको हटाने के आदेश दे दिए। इसके बीच में एसडीओ ने अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि मैं गिर गया था, मेरे पाँव में मोच आ गई थी, मैं जूते नहीं पहन पा रहा था, इसलिए मैंने उनसे जूते पहने। तो ये सब चर्चाएं हैं। आपको चित्र भी दिखाएंगे, इंदौर में जो तेंदुआ चित्र दिखाएंगे, एसडीओ साहब महिला कर्मचारी से जूता पहन रहे हैं वो दिखाएंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आए, उनके स्वागत के आपको चित्र दिखाए जाएंगे। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में आज के प्रसंग उसको यहीं विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। मतलब अपन उसको दिख रहा है ना। वो भागी है, और बाघ का बच्चा ही है, तो उनको उठाओ यार, वो बाघ का बच्चा।